आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जंतुओं में जनन, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपके पहले प्रश्न उत्तर में दिया है सही विकल्प छांटकर कीजिए। तो पहले का क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी का, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है, किसकी है? पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो आपका आंसर हो जाएगा जनन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु निषेचन होता है तो ये कहाँ होता है, किसमें होता है, ये देखते हैं। मेढक में, गाय में, मनुष्य में, बकरी में। तो आपका वायु निषेचन होता है मेढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, कौन लेता है? 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा? 1 नर एवं 1 मादा जंतु। इसमें हमको मेल फीमेल की आवश्यकता होती है। आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर। तो निषेचन किसके अंदर होता है? मादा शरीर के अंदर। किसके अंदर होता है? मादा शरीर के अंदर। अब देखते हैं, मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शीशन या शुक्रवाहिनी। तो क्या है आपका? तो आपका क्या है? आपका शुक्र, गर्भाशय। क्या आ जाएगा बेटा? गर्भाशय। बहुविकल्पी आपके खत्म हुए, अब आ जाते हैं सही गलत पे। निम्नलिखित कथनों में सही गलत पे चिन्ह लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? नहीं, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सही, बाह्य निषेचन होता है। लैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है? तो नहीं, लैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, शुक्राणु नर युग्मक है? शुक्राणु आपका नर युग्मक हैगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं? अंडाशय से क्या निकलते हैं? शुक्राणु निकलते? नहीं, अंडाशय से शुक्राणु नहीं निकलते। तो आपके ये सही गलत भी हो गए। अब देखते हैं, सही मिलान कीजिए। अब हम क्या करना है? हमें सही मिलान करना है। तो आप देखते हैं, स्तंभ खा का, स्तंभ खा। ठीक है, तो ये आपका का हो गया, इससे खा हो गया। अब हमको इसको क्या करना है? सही मिलान करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, मेढक क्या है आपका? मेढक। ये आपका है मेढक। ठीक है, तो मेढक क्या करता है? बाह्य निषेचन करता है। ठीक है, केचुआ आपका करता है? केचुआ आपका द्विलिंगीय होता है। कैसा होता है? द्विलिंगीय होता है। शुक्राणु नरयुग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नरयुग्मक। फिर आ जाता है आपका मनुष्य, जरायुज होता है। ठीक है, जरायुज। अंडाणु मादा युग्मक, अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। लास्ट है भ्रूण, भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय। भ्रूण कहाँ होता है? गर्भाशय में। अब आपके में 4th क्वेश्चन आंसर दिया है, जो आपका इस तरीके से, द्विलिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने आंसर लिखा है, कुछ जंतु कुछ जंतु जैसे केचुआ, जोंक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। जो मादा जनन अंग होते हैं वो एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगीय जंतु
कहते हैं। तो आपको समझ में आया? कुछ जंतु जैसे केचुआ और आपका जोंक आदि में क्या होते हैं, नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? एक ही जंतु में। ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगीय जंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन से क्या समझते हैं? प्रजनन से क्या समझते हैं? तो हम इसको देख लेते हैं। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है जीवों को प्रजनन से क्या समझते हैं? प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। अब हम कौन सा कर रहे हैं? 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाना है। तो पहले देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के लिए क्या है? नर और मादा का जननांगों का होना अनिवार्य है। अलैंगिक प्रजनन जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि मादा और इसमें नर और मादा के जननांगों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक में क्या होती है? जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? इससे पूछा है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। जो मादा के अंदर निषेचन होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में होने वाले निषेचन, क्योंकि ये इनके अंदर भी क्या होता है? निषेचन होता है। 8th क्वेश्चन है, अंडे को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडेयुज कहते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंडेयुज कहते हैं। जैसे मुर्गी, मछली, जैसे मुर्गी आपकी मछली, ठीक है, मछली, कबूतर, सर्प, मेढक, ये सब क्या करते हैं? ये आपको अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक, अंडे देते हैं। तो कौन कौन देता है? जो जंतु अंडे देते हैं उनको हम अंडेयुज कहते हैं। और जो अंडे कौन कौन देता है? मुर्गी, मछली, कबूतर, सर्प। आप देखते हैं 9th क्वेश्चन, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मादा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, उसमें क्या था? जो अंदर हो रहा था उसको क्या कहते हैं? आपका इसमें बताया था आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, जो अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन क्या होता है? जो बाहर होने वाला निषेचन होता है उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक और मछली में होता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका, 10वां क्वेश्चन है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो किसमें होता है? मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। इसमें होता है गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर खत्म हुए, है ना? आपका ये चैप्टर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।